Students, in this video we are going to discuss part first of exercise 9.3 of chapter 9 percentage and its application. Let us discuss some important points. पहला मार्क प्राइस, आइए देखते हैं क्या होता है मार्क प्राइस. द प्राइस अटैच टू एवरीथिंग आर्टिकल इन शॉप इज कॉल्ड मार्क प्राइस. ऐसा प्राइस से आप कभी शॉप पे जाते होगे, देखते होगे उस शॉप के ऊपर उसके पैकेट्स पे कुछ प्राइस लिखे होंगे ना. जो भी प्राइस उस पर इंक होते हैं उसमें जो पे उस पर मतलब छपे होते हैं, हम उसे बोलते हैं वो कौन सा प्राइस है, मार्क प्राइस है. अगला डिस्काउंट. अब उस मार्क प्राइस पे शॉपकीपर क्या करता है, आपको थोड़े से पैसे कम करके आपसे बाकी पैसों को लेता है. तो जितने पैसों को वो कम करता है उसे ही हम उसको डिस्काउंट बोलते हैं. द डिडक्शन आफ्टर द एमपी इज कॉल्ड डिस्काउंट और रिबेट. अगर जितना रिडक्शन होता है एमपी पे उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. डिस्काउंट की फॉर्मूला अगर हमें डिस्काउंट निकालना होता है तो एमपी मीन्स मार्क प्राइस एंड माइनस एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस. जितने में दुकानदार हमें सामान को बेचता है और प्लस जो है जितने उसकी अंकित मूल्य होती है जो उस पर छपे होते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम डिस्काउंट डिफाइन करते हैं. दूसरा डिस्काउंट परसेंट निकालना होता है तो उसे हम एमपी फाइन करते हैं. इसके पहले हम लॉस और गेन परसेंट जो है सीपी फाइन कर रहे थे, क्योंकि इस केस में हम डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 हमेशा मार्क प्राइस पे डिस्काउंट फाइंड करते हैं. हियर आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 9.3 का है वो कौन सा है. द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹580. किसी शर्ट की जो मार्क प्राइस है एमपी है वो 580 रुपये है. इसका मतलब ये कि जब आप दुकान में गए तो वहाँ पे आपको शर्ट दिखी, शर्ट के ऊपर जो लेबल लगा होता है उस लेबल पे 580 रुपये दिखा हुआ मिला आपको. फिर क्या किया आपने कि इफ़ द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो आप दुकानदार कहता है कि इस समय इस पर हम 20% का आपको डिस्काउंट देंगे. आपको निकालना है फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस. आपको निकालना है कि दुकानदार ने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है और उसका सेलिंग प्राइस उस शर्ट का कितना था, मतलब उसने आपको कितने रुपए में बेचा, डिस्काउंट के बाद उसने आपको कितने रुपए में बेचा. हियर आइए देखते हैं कैसे करते हैं. हमें एमपी दिया हुआ है 580 रुपीज़. एमपी हमको दिया है 580 रुपये. चूँकि डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का, डिस्काउंट दे रहा है 20% का. इट मीन्स जो 580 का 20% हिस्सा होगा उसको अगर इसे माइनस कर दे तो फाइनली हम सेलिंग प्राइस को फाइंड कर सकते हैं. आप देखो तो जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, ये 580 रुपये तो हमें है ही इसका, और इसमें माइनस करेंगे इसका 20% 20% ऑफ 580. ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 580 माइनस 20 इंटू 580 अपॉन 100. को आप फ्रैक्शन चेंज करोगे, 20 अपॉन 100 करोगे. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 500 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 80 माइनस ये आ जाएगा फाइनली सॉल्व करने कितना 116, कितना आ जाएगा 464. इट मीन्स जो उसकी जो सेलिंग प्राइस थी उससे शर्ट की 464 रुपये में थी और जो उस पर डिस्काउंट को मिला 116 रुपये का. इट मीन्स कि 580 रुपये की शर्ट जो दुकान में रखी हुई थी उसको जब हम दुकान से लेने गए तो हमें दुकानदार ने 116 रुपये का डिस्काउंट दिया और 116 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद उसने हमें शर्ट को 464 रुपये में बेचा, या मतलब हमने उसके लिए 464 रुपये पेड किया. Now student, next question is Sukmani buys a dress for 1317.50 after availing a discount of 15%. सुकमनी ने किसी ड्रेस को खरीदा जिस पर कि 15% डिस्काउंट था और उसको खरीदने के लिए उसने 1317.50 रुपीज़ का पेड किया. फाइंड द मार्क प्राइस. आपको निकालना है उसकी मार्क प्राइस कितनी थी एंड द ड्रेस ऑफ द ड्रेस मटेरियल, उस ड्रेस मटेरियल की मार्क प्राइस कितनी थी. आइए यहाँ देखते हैं. हम जानते हैं मार्क प्राइस जो फॉर्मूला हमने बताया अभी आपको एसपी प्लस डिस्काउंट, इसके पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था अभी. एसपी प्लस डिस्काउंट होता है, चूँकि एसपी दिया 1317.50 और डिस्काउंट हो रहा है 15% का. इट मीन्स 15% ऑफ मार्क प्राइस. जो मार्क प्राइस है उसका 15% डिस्काउंट वो जो है दुकानदार शॉप पे अलाउ कर रहा है. तो ये आ जाएगा आपको 1317.50 प्लस 15 इंटू एमपी अपॉन 100. आप फाइनली इसको सॉल्व कर सकते हो तो 1317.50 इंटू, अगर ये सॉल्व करते हो 3/20 इंटू एम पी. यहाँ पे भी एम पी आपका है. आप देखो एम पी के दोनों शेयर को अब एक साइड कर लो तो ये हो जाएगा एम पी, यहाँ प्लस है यहाँ आएगा तो माइनस होगा. माइनस 3/20 ऑफ एम पी, 3/20 ऑफ एम पी इज इक्वल टू 1317.50. इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आ जाएगा 17/20 एम पी इज इक्वल टू 1317.50. आप यहाँ से अगर एम पी फाइंड करते हो तो ये आएगा 1317.50 अपॉन 17 इंटू 20. अगर इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आ पाएगा ₹1550 रुपीज़. इट मीन्स कि उस जो ड्रेस थी उस पर सुकमनी की जो ड्रेस थी उसके ऊपर मार्क प्राइस 1550 रुपीज़ से उस पर अंकित थी, लेकिन दुकानदार ने उसको 50% पे डिस्काउंट बेचा तो उसको जो है 1317.50 रुपीज़ में बेचा.
Now students, next question is calculate the list price of an article whose selling price is rupees 81.20 and including 14% डिस्काउंट। आपको निकालना है आर्टिकल की लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस, हुज सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस 81 रुपये 20 पैसे है और उस पर 14% का डिस्काउंट अलाउ किया गया है। अब इधर फिर वही काम, हमने फॉर्म लिखा था MP इक्वल टू होता है SP प्लस डिस्काउंट। हमें MP दिया हुआ है 81.20 और डिस्काउंट है जो कि 14%, तो 14% ऑफ MP का डिस्काउंट है। ये आ जाएगा 81.20 प्लस 14 इंटू MP अपॉन 100। डिस्काउंट हम परसेंट का पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस चीज़ को हम अपने राइट लेंगे लेफ्ट साइड में। ये आ जाएगा आपका MP माइनस 14 MP अपॉन 100 इक्वल टू 81.20। ये फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 86 MP अपॉन 100 इक्वल टू 81.420। अगर आप यहाँ से MP फाइंड करते हो तो 81.20 इंटू 100 अपॉन 86, ये फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना है 94.41 rupees. Question is how much percent more than the cost price should a shopkeeper mark his goods so that the after allowing a discount of 20% on the MP he still makes a profit of 40%. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी शॉपकीपर जो है अपने गुड्स पे कितना परसेंट डिस्काउंट का ऑफर दे जिससे कि MP पे 20% डिस्काउंट का ऑफर दे जिससे कि फिर भी उसको 40% की प्रॉफिट बनी रहे। आइए मान लेते हैं कि लेट CP B रुपीज़। हमने मान लिया कि उस आर्टिकल की जो CP है वो X रुपीज़ उस गुड्स की, तो जो उसका SP होगा वो 100 प्लस 40% ऑफ CP, 40% ऑफ कितना 100, कितना आ जाएगा ये 100 प्लस 40 इंटू 100 अपॉन 100, ये आ जाए कितना 140। इट मीन्स SP कितना आ गया 140। MP निकालना है हमको, तो 140 इंटू 20% हिस्सा है तो 21 इंटू MP, ये आ जाएगा कितना 8, ये आ जाएगा कितना आपको यहाँ प्लस इतना आ जाएगा 80 MP अपॉन 100 इक्वल टू 140। यहाँ से आप MP फाइंड करोगे कितना आ जाएगा आपको 175। आपको निकालना है कितना एबव परसेंट वो अंकित करें, तो इसका मतलब 175 माइनस 100 अपॉन 100 इक्वल टू 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वॉशिंग मशीन मास 60% एबव हिज कॉस्ट प्राइस। एक वॉशिंग मशीन है जो अपने कॉस्ट प्राइस से उस पर 60% ज़्यादा, उस पर मार्क प्राइस हम डिनोट करते हैं, अंकित करते हैं। द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 25% और उसके बाद उसको अंकित करने के बाद उसे 25% का डिस्काउंट देते हैं। कैलकुलेट हिज गेन परसेंट। आपको निकालना है कि शॉपकीपर को इस पूरे ट्रेड में कितना मतलब कितना गेन हो रहा है, उसे फाइंड करना है। हम मान लें कि लेट CP भी 100 मान लेते हैं, CP B रुपीज़ 100। अब चूँकि MP हमें 60% प्रॉफिट है तो MP जो उसका हो जाएगा वो 160 रुपीज़ हो जाएगा। SP निकालना हमको तो 160 माइनस से 25% का डिस्काउंट है तो 25% का ऐसे निकालते हैं, ये आ जाएगा 120। तो जो गेन परसेंट हो जाएगा फिर कितना हो जाएगा 120 जो SP है माइनस से ये वाला मतलब नंबर 100 अपॉन 100, ये आ जाएगा कितना 20%। ओके, थैंक यू।